अब ध्यान से समझिए, जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं और अर्थ सन और मून के बीच आ जाती है, तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इसी साइंटिफिक घटना को हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। इन सब को डिटेल में समझने के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर कीपिंग टाइम विद द स्काईज। Hello everyone, welcome to EduHub with Chandni. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. अभी हमने पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम है कीपिंग टाइम्स विद द स्काई, क्लास 8 का चैप्टर 11 है। अभी हमने देखा कि लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्या होता है? देखिए, जब मून का क्या होता है, शेप चेंजेस होते हैं। हमने देखा होगा किसी दिन क्या है, हमें मून बहुत ही एकदम फुल ब्राइट सर्कल में दिख रहा है, किसी दिन हमें क्या दिख रहा है, आधे से कम दिख रहा है, किसी दिन आधा दिख रहा है, और किसी दिन हमें एकदम सी शेप में दिखता है, उल्टा सी, हमें कैसे बहुत ही कम दिखता है ना। तो ये सारी क्या होता है, फेजेस होता है। और किसी दिन हमें मून दिखता ही नहीं है। तो जब भी मून का क्या शेप चेंज हो रहा है, उसी को हमारा कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। ये क्यों होता है अभी हम पढ़ेंगे, पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं कि जब हमारा हाफ मून है तो उसको क्या बोला जाएगा, जब एकदम पूरा ब्राइट हमें सर्कल देख रहा है तो तब क्या बोला जाएगा। ठीक है, अभी हम उनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर ये क्यों होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल मून। फुल मून क्या है? ये है हमारा फुल मून। इसको बोला जाता है पूर्णिमा। हमारे इंडिया में बोला जाता है पूर्णिमा। आपने सुना होगा पूर्णिमा की रात है, मतलब जिस दिन हमारा जो मून है एकदम फुल्ली ब्राइटली सर्कल में दिख रहा है, वो पूरा दिख रहा है हमें, तो उस दिन बोला जाता है फुल मून। ठीक है, और न्यू मून किसे बोला जाता है? आपने सुना होगा अमावस्या की रात, मतलब जिस दिन हमारा मून कंप्लीटली इनविजिबल रहता है उस दिन बोला जाता है न्यू मून, यानी कि अमावस्या। ठीक है, अब क्या होता है जब अमावस्या से क्या हो रहा है, जब हमारा जिस दिन हमारा मून दिख ही नहीं रहा है उस दिन से फिर थोड़ा दिखने लग जाता है। तब के जो टाइम होता है, यहाँ से देखो मून है, आज दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर क्या कर रहा है, दिखने लग जाएगा। थोड़ा दिखेगा, फिर आधा दिखेगा, फिर आधे से ज्यादा दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, फुल मून दिख जाएगा। तो मतलब एक क्या हो रहा है, आज हमें नहीं दिख रहा है मून, तो वहां से पूरा प्रोसेस दिखने तक का उसको बोला जाता है वैक्सिंग। वैक्सिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, वैक्सिंग मतलब जिस दिन नहीं दिख रहा है हमारा मून, उससे फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा, फिर आधा दिखेगा, फिर आधे से ज्यादा, फिर हमारा कंप्लीटली ब्राइट सर्कल दिखेगा। मतलब ये पूरा है हमारा वैक्सिंग पीरियड। अब देखिए, इस वैक्सिंग में भी अभी हम पढ़ेंगे वैक्सिंग क्रिसेंट क्या हुआ है, ये गिबस क्या हुआ। ठीक है, ये क्वार्टर तो आपने देखा होगा, फर्स्ट क्वार्टर मतलब जिस दिन हमें फर्स्टली हमें हाफ दिख रहा है, फिर सेकंड क्वार्टर हमारा, थर्ड क्वार्टर वो दिखेंगे हमें। पहले देख लीजिए, इतना हो जाएगा फुल मून तक आने का। ये पूरा जो टाइम लगता है उसको वैक्सिंग टाइम चल रही है। ठीक है, इसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। वैक्सिंग टाइम को बोला जाता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, और कब क्या होता है इसमें जो होता है अब यहाँ से देखिए, अब हमारा विनिंग पीरियड क्या होता है। विनिंग पीरियड होता है जिस दिन जो ब्राइटेस्ट पास्ट होता है, ये आपको ब्राइट दिख रहा है ना, एकदम ब्राइट सर्कल, अभी थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। जब भी क्या होता है, ब्राइट पोर्शन डिक्रीज हो रहा है, अब कम हो रहा है ना, थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, अब तो देखिए इतना कम हो गया, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, कम ही हो जाता है, पूरा कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। मतलब जब भी क्या हो रहा है, हमारा क्या चल रहा है, फुल से एकदम इनविजिबल होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलेंगे विनिंग। ठीक है, अब गिबस क्रिसेंट, ये भी विनिंग गिबस है और ये विनिंग क्रिसेंट। अब क्रिसेंट गिबस ये इधर भी है इधर भी, ये क्या होता है देखिए, गिबस मतलब होता है जब भी हमारा क्या बोल रहे हैं, मून है, जैसे मून है ये हाफ में है ना, मून के हाफ से ज्यादा दिख रहा है तो उसको बोलेंगे गिबस। जब भी मून क्या हाफ से ज्यादा हमारे दिख रहा है तो गिबस है, और जब भी हमें मून क्या हो रहा है, हाफ से कम है, देखो हाफ से भी कम दिख रहा है ना, उसको बोला जाता है क्रिसेंट। तो इधर क्या हो रहा है, ये वैक्सिंग टाइम चल रहा है यहाँ से फुल मून तक जाने का, तो वैक्सिंग क्रिसेंट बोला जाएगा और ये वैक्सिंग गिबस बोला जाएगा। और यहाँ पे वैक्सिंग गिबस बोला जाएगा, विनिंग गिबस, और ये विनिंग क्रिसेंट। क्यों गिबस क्यों बोल रहे हैं, हाफ से ज्यादा है, क्रिसेंट क्यों, हाफ से कम है। ये टोटल इन सबके नाम्स है देखो, और ये है कि टोटल साइकिल्स कितनी चलती है, जो ये मून का जो इतना भी रोटेशन लगाता है कितना टाइम तक करता है, ये अप्रॉक्स 29.5 डेज के अकॉर्डिंग ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, नेम अभी हमने क्रिसेंट पढ़ लिया, हाफ पढ़ लिया, हाफ कब होगा, जब भी आपको हाफ दिखेगा मून। गिबस जब भी हमारा क्या हो रहा है, हाफ से ज्यादा दिख रहा है, फुल तो आपको पता है कंप्लीटली फुल दिखेगा तो हमें फुल मून बोलेंगे। अब देखो हमारा लोकेटिंग द मून, हमें ऐसा दिख क्यों रहा है, अभी हमने पढ़ा था इन सारे फेजेस का नाम क्या है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा सन की रेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा सन है, ये सन की रेज आ रही है। जब सन की रेज के एकदम किस में पड़ती है, मून पे पड़ती है डायरेक्टली, आपको दिख रहा होगा ना, मून फ्रंट में आ रहा है, अर्थ पे बाद में मून फ्रंट में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जो मून है उसके इस तरफ पड़ रही है हमारी रेस पड़ रही है, लेकिन ये साइड से तो हमें मून यहाँ दिखेगा ना, तो जो साइड हमारा अर्थ से दिखता है मून को, उस साइड में कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है, वहां पे रेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आपको पता होना चाहिए कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, जो हमें मून दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि सन की रेज हमें पड़ रही है मून पे, तो वही रिफ्लेक्ट होकर हमको दिख रही है।
जैसे हमारी स्टार्स की खुद की लाइट होती है, ऐसे मून की नहीं होती है, वो सन की लाइट हमें रिफ्लेक्ट करती है। तो इधर हमें क्या दिख रहा है, जो मून है वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसकी रेज है वो इस तरफ पड़ रही है, जिस तरफ से अर्थ से हमें सन मून दिखता है उधर पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, तो अभी ये इनविजिबल है, तो उसको बोला जाएगा न्यू मून। हमने पढ़ा जब लाइट मून एकदम कंप्लीटली इनविजिबल होता है तब बोला जाता है हमारा न्यू मून। अभी देखिए न्यू मून से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखने लग रहा है। हमने कहा न्यू मून से जब थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है तब वो कौन सा पीरियड चलेगा, विनिंग पीरियड, वैक्सिंग पीरियड सॉरी। तो वो अभी वैक्सिंग पीरियड चल रहा है, न्यू मून से थोड़ा दिखने लग गया। अब रेज यहाँ पड़ रही है तो हाफ से थोड़ा कम दिखेगा, फिर यहाँ जब पोजिशन में आ जाएगा तो हाफ दिखेगा, फिर यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा दिख रहा है, इस साइड की ओर नहीं दिख रहा है हमें, इस साइड नहीं पड़ रहा है तो हाफ से ज़्यादा हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ हाफ से ज़्यादा दिख रहा है तो इसको गिबस बोलेंगे, लेकिन कौन सा पीरियड चल रहा है अभी, वैक्सिंग, तो वैक्सिंग गिबस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या देखिए, अभी देखो जो अपोजिट हो गया, जो ये सन की रेज आ रही है और ये रहा मून। अब क्या कर रहे हैं, जो मून की रेज है वो यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है ना, अब क्या कर रही है, इस तरफ पड़ रही है। देखो जो डायरेक्टली क्या हो रहा है, जो सन है इधर पहुंच रहा है तो इसकी रेज हमें कंप्लीटली इधर पड़ रही है, तो मतलब यहाँ पर से हमारे एकदम फुल मून दिखेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब फुल मून से क्या हो रहा है, अब फिर न्यू मून की तरफ जा रहे हैं, तो अब कौन सा पीरियड चलेगा, अब चलेगा विनिंग पीरियड चलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, ब्राइटर था उससे थोड़ा कम दिखा, फिर और कम दिखा, फिर हाफ दिखा, फिर और कम दिखा, लास्ट में क्या हो गया, दोबारा से न्यू मून आ गया। तो ये सारा पोजीशन, ये जितना भी हमारा किसका हो रहा है, पोजीशन का शिफ्ट हो रहा है, किसका, मून का। इसी वजह से हमारा ये जो विनिंग पीरियड दिख रहा है, हमारा वैक्सिंग पीरियड, फुल मून, न्यू मून, ये सारा इसी वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं टाइम एंड पोजीशन ऑफ मून राइज। आज आप एक ऑब्जर्व करना, आप क्या करेंगे, आप मून को स्काई में देखना, आज मून किस टाइम पे हमको विजिबल हो रहा है, तो वो टाइम नोट कर लेना, और कल फिर दोबारा देखना कि मून हमको किस टाइम पे विजिबल हो रहा है, वो टाइम भी आप नोट कर लेना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो टाइमिंग का डिफरेंस होगा, कि आज का और कल के बीच में का जो टाइमिंग का डिफरेंस होगा, अप्रॉक्स 50 मिनट्स का डिफरेंस होगा। कि जैसे आज आपको किस टाइम पे दिख रहा है, आपको 2:23 में दिख रहा है, तो कल कितना दिखेगा, 3:17 में दिखेगा। मतलब देखिए 7 अप्रैल 2025 का है, क्या है, कब हो रहा है, जो मून विजिबल हो रहा है डे टाइम में 2:23 में दिख रहा है, लेकिन क्या अगले दिन क्या हो रहा है, 8 अप्रैल को कितना का 5:17 में दिख रहा है। अप्रॉक्स मतलब 50 मिनट का डिफरेंस है। और इसका शिफ्ट भी देखो, अभी इस साइड दिख रहा है, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ये इधर के साइड। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने पढ़ा कि मून भी अपना रोटेशन ले रहा है, अर्थ भी लेती है रोटेशन। तो क्या होता है, जो मून होता है उसका विजिबल के टाइम डेली डिफरेंट होता है, कि मून डज नॉट राइज एट द सेम टाइम एवरी डे, कभी भी सेम टाइम पे नहीं राइज होगा और सेम पोजीशन में। सो 50 मिनट का लेटर होगा और आपको उसका पोजीशन भी डिफरेंट दिखेगा। और कभी कभी आपको इसी वजह से मून राइज अकर होता है, आफ्टरनून में भी आपको किसी किसी टाइम दिख जाता है, इसी वजह से, क्योंकि वो उनका जो टाइम होता है वो आफ्टरनून में भी रेज होने का हो जाता है। अब देखिए ये होता कैसे, जैसे आज आप यहाँ पे हैं, ये आप हैं, आपके एकदम सीधे सर के ऊपर आज आपको दिख रहा है मून। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आज का मून तो कितने में आया करके वो टाइम देखेंगे। अब अगले दिन आप क्या देखेंगे, ये मून का ऑर्बिट है वो भी घूम रहा है अपने खुद में, क्या अर्थ के राउंड घूम रहा है, और अर्थ भी खुद भी घूमता है अपने में। ठीक है, जो मून है ये हुआ, अगले दिन क्या हुआ, उसने एक पूरा सर्कल करा, अर्थ ने क्या करते हैं, खुद में भी एक रोटेशन लगाता है ना, खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करा। अगले दिन जब मून का चांस है, मून का भी अपना थोड़ा रोटेशन चेंज होने पे मून पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको क्या दिख रहा है, इस लड़की को अगले दिन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मून विजिबल हो रहा है, लेकिन जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो है 50 मिनट लेटर। इसको मून विजिबल कब हुआ, अगले दिन 50 मिनट लेटर, वो मैंने भी आपको बता दिया, ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए हम क्लिप्स और फेजेस पढ़ते हैं। हमने फेजेस पढ़ लिया, फेजेस क्या होते हैं, ड्यू टू द मून्स रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। फेजेस क्यों आते हैं, मून्स का रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड जितना भी रेवोल्यूशन रखता है उसको बोला जाता है फेजेस। लेकिन इक्लिप्स क्या होते हैं, देखिए आपने लूनार इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स बोला होगा, आपने देखा होगा, कभी बोलते हैं मून ग्रहण लग गया, मतलब चंद्र ग्रहण लग गया बोलते हैं। वो क्यों लगता है, देखिए जब भी क्या हो रहा है, ये दो पोजीशन होती है। हमने क्या देखा, जो सन है और जो अर्थ है और मून, जब ये तीनों क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आ जाती है तो हमारा लूनार इक्लिप्स आ जाता है। अब जब क्या सोलार कब आता है, जब अर्थ, मून और ये तीनों स्ट्रेट में है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो मून है अभी कहाँ है, अर्थ, और अर्थ के बाद है, मतलब जो बीच में कौन सा है, अर्थ आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, लूनार इक्लिप्स। जब बीच में क्या आ जाएगा, मून आएगा, तब हमारा कहा जाएगा सोलार इक्लिप्स। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जैसे हमने इधर पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था, देखिए कि ये भी तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो तब भी ऐसा होगा क्या, एकदम मून अपोजिट है तो फुल मून न्यू मून, ये तो हमारा होता रहता है। तो क्या पूरे साल में महीने में होगा ये फुल मून न्यू मून, तो क्या हर महीने क्या ये लूनार इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स आते हैं,
ऐसा नहीं होता है, वो साल में 1-2 बार आता है। वो कैसे आता है वो देख लेते हैं, आप ये देखना। लेकिन ये होता कैसे है, जो ये अर्थ दिख रहा है आपको, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में हम पहले इस डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसको बताते हैं। ये देखिए जो सन है, हमने अभी पढ़ा कि न्यू मून फुल मून कैसे आएगा, जब क्या होगा, मून क्या होगा, सीधे सामने होगा किसके, सन के, तो क्या हो जाएगा, ये न्यू मून होगा। और जिस दिन क्या होगा, जो जो सन होगा वो पीछे होगा, जो ये मून है ये पीछे अर्थ के एकदम अपोजिट है सन के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल मून। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी यहाँ पे देखना, यहाँ पर जब रेस पड़ रही है किसमें, ये मून में रेस पड़ रही है, लेकिन स्लाइटली है, एकदम स्ट्रेट में नहीं आ रहा है, यहाँ पर से एकदम इस तरह है ये देखो, जैसे आप इस तरह इस शेप में घूमता है ना, ऐसे घूम रहा है। तो जैसे सन का ये पड़ा तो एकदम स्ट्रेट नहीं रहती है, स्ट्रेट, ये जो अर्थ है एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो जो इसका जो मून का जो शेडो है, आप देख रहे हो ये अभी तक नहीं पहुंच रहा अर्थ में, ये जो मून का शेडो यहाँ तक ही पहुंचेगा। अभी हमें इसको अमावस्या की रात दिख रही है हमें, ठीक है, एकदम न्यू मून है। अगर क्या बोलते हैं यहाँ होगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा फुल मून हो जाएगा। ऐसे इधर भी आप देखो, यहाँ क्या पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है हमारा, ये हमारा मून पे पड़ रहा है, लेकिन मून की शेडो यहाँ जा रही है। ये थोड़ा टिल्टेड रहता है हमारा, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट पोजिशन में आता है। स्ट्रेट पोजिशन में कब आएगा, तब आएगा आप इस पोजिशन में देखिए, अब देखो सन और एकदम मून एकदम स्ट्रेट पोजिशन में आ रहे हैं, तभी ये साल में 1-2 बार ही आ पाता है एकदम स्ट्रेट पोजिशन में। सन और मून के बीच में अपोजिट ऐसा तो रहता रहता है, न्यू मून जो हमारा फुल मून है जब अपोजिट रहे, लेकिन एकदम स्ट्रेट में नहीं रहते हैं। जिस दिन हमें ये एकदम स्ट्रेट में, स्ट्रेट पोजीशन में दिख गए, उस दिन हमारा पड़ता है लूनार इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स कब पड़ेगा, जब हमारा क्या होगा, जो अर्थ है, अर्थ सन और मून स्ट्रेट तो आए, लेकिन जो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जितनी भी रेज आ रही है, किसकी, सन रेज आ रही है, अर्थ में पड़ रही है, तो ये अर्थ ने क्या कर दिया, जो एकदम पीछे होगा मून इसके, तो अर्थ ने क्या करते हैं, इसको छुपा दिया। तो इसका जितना भी शेडो होगा, अर्थ का शेडो, वो किस में पड़ जाएगा, इस मून में पड़ जाएगा। तो मून उस दिन दिखना चाहिए फुल मून, लेकिन वो क्या हो रहा है, अर्थ के शेडो से वो ढक जा रहा है, तो उस दिन क्या हो जा रहा है, लूनार इक्लिप्स। और जो सोलार इक्लिप्स कैसे होगा, जब मून की लाइट तो इसमें पड़ रही है, आज अमावस्या होना चाहिए था, अर्थ में पड़ रही है, मतलब सॉरी मून में पड़ रही है, मून का इस तरफ तो दिख रहा है, इस तरफ तो हमें दिखेगा ही नहीं मून, क्योंकि इधर पड़ी नहीं रही है लाइट, लेकिन फिर भी जो मून है उसकी शेडो भी पड़ने लग जाती है हमारे अर्थ में, मतलब मून की भी शेडो हमारे अर्थ में जिस दिन पड़ गई, उस दिन बोला जाता है सोलार इक्लिप्स, ठीक है। और ये कब होगा, जब ओनली इन न्यू मून में होगा। ये भी बहुत आ सकता है कि लूनार इक्लिप्स किस में होगा, फुल मून में होता है, न्यू मून में। देखिए यहाँ पर पड़ेगा तो न्यू मून ही होगा, और लेकिन उस दिन शेडो पड़ गई तो लूनार इक्लिप्स पड़ जाएगा। ये हमने समझ लिया है। अब देखते हैं ईयर और सीजन कैसे आते हैं। आपको पता है, हमने अभी पढ़ा कि अर्थ जो है खुद का रोटेशन लगाती है, तो ये क्या हो जाता है, 24 डेज आ जाते हैं, मतलब 24 आवर चलते हैं, एक दिन में 24 घंटे आते हैं ना, किस वजह से आते हैं, क्योंकि अर्थ का खुद का भी रोटेशन लग रहा है। और जो मून का रोटेशन लगना अर्थ पे, वो हमारा मंथ डिसाइड करता है। हमने पढ़ा कि अप्रॉक्स कितना 29.5 क्या मंथ डेज क्या करता है, मून रोटेशन कर रहा है अर्थ के, तो ये मंथ को डिसाइड करता है। और अर्थ का रोटेशन खुद में ही डे को आवर को डिसाइड कर रहा है, मतलब एक डे डिसाइड कर रहा है। और जब ये दोनों मिलके ये जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कितना करते हैं ये 365 डेज लगभग, इतना ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो ये निकालता है ईयर, ठीक है, ये बनता है ईयर। इसी ईयर की वजह से हमारे सीजन्स आते हैं। आपने देखा स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, अभी समर चल रहा है, विंटर ये सब आएगा, सॉरी विंटर चल रहा है, समर, ये सब सीजन इसी वजह से आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए कि अप्रॉक्स 365 डेज क्या है, एग्जैक्ट 365 डेज ये रोटेशन लगाते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं लगाते, वो लगाते हैं 365 डेज और 6 आवर एक्स्ट्रा लगाते हैं। क्या हमारा आज का इस बार का आप कैलेंडर देखना कितने डेज है, उसमें 365 डेज दिखेंगे, लेकिन क्या आपको 6 आवर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो ऐसा 6 आवर एक्स्ट्रा हम डे में नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल का 6 आवर ऐड करके 4 साल बाद वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है एक 24 आवर बन जाता है, तो एक पूरा डे बन जाता है। और वो डे को हम किधर ऐड करते हैं, वो करते हैं हम फरवरी मंथ में 29। आपने देखा होगा किसी का 29 फरवरी को आता है बर्थडे, तो हर 4 साल बाद बनाने को मिलता है बेचारे को। तभी क्या होता है, वो इसीलिए होता है, इधर हमारा जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है वो कंप्लीट 365 डेज नहीं होता है, कुछ आवर का अंतर रहता है, उसी आवर्स को ऐड करते करते हमारे 4 साल बाद एक 24 दिन का बन जाता है, ठीक है, 24 आवर का एक डे बन जाता है, उसको ऐड हम फरवरी मंथ में कर देते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ
कैलेंडर्स, हमारे जो कैलेंडर्स हम यूज़ करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जाता है लूनार कैलेंडर्स। जो लूनार कैलेंडर्स होता है ये किस पे बेस्ड होता है, देखिए ये जो मून के फेजेस होते हैं, हमने देखा मून कितने दिन रोटेट कर रहा है ना हमारे अर्थ के, उस फेजेस से हमारा कैलेंडर बनाया जाता है कि एक मंथ में कितना रोटेट कर रहा है। ईच मंथ में वो 29.5 डेज करता है। जब ऐसे 12th मंथ के लिए होता है तो लगभग ये बनाता है 354 डेज। अब हमने पढ़ा कि जो हमारा टोटल डेज लगता है वो तो 365 है, कभी 366 वो अभी हम देखेंगे, लेकिन लगभग 365। लेकिन ये क्या हो रहा है, शॉर्टर देन, ये अभी सोलार ईयर क्या होता है वो देख लेते हैं। लेकिन ये हमारा क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है डेज, ये जो लूनार कैलेंडर है। तो हम क्या पढ़ते हैं फिर, सोलार कैलेंडर। इस कैलेंडर्स में क्या होता है, सेकंड टाइप्स का होता है। इस कैलेंडर्स में क्या होता है कि अर्थ का रिवॉल्यूशन जितना लग रहा है सन के अराउंड, उस हिसाब से ये डेज बनाए जाते हैं, कैलेंडर्स बनाए जाते हैं। ईयर इसमें कितना लगता है, ईयर के हिसाब से क्या होता है 365 डेज लगता है सोलार ईयर में। तो इसमें 365 डेज का एक कैलेंडर बनाते हैं। आपको जो कैलेंडर भी आएगा वो अभी इस साल का कैलेंडर आपने देखा होगा 365 डेज है। लेकिन क्या इसमें मंथ एडजस्ट किया जाता है। मंथ एडजस्ट मीन्स जब क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था जो टोटल जो रिवॉल्यूशन लग रहा है वो 365 डेज और 6 आवर एक्स्ट्रा लगता है। तो उस 6 आवर को क्या कराइए, 4 ईयर के बाद अगर ये करेंगे तो होंगे 24 आवर कंप्लीट होते हैं, तो एक्स्ट्रा 1 डेज। तो हर 4 साल बाद हमारा ये डे को ऐड किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है, फरवरी 29 को ये इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड कैलेंडर है लूनी सोलार कैलेंडर, मतलब जो हमारा लूनार कैलेंडर और सोलार कैलेंडर को मिक्स करके बनाया गया है। हमें लूनार कैलेंडर में हमें पता है कुछ डेज कम होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एक मंथ ही ऐड कर दिया जाता है। ये जो लूनी सोलार कैलेंडर है, इसमें अधिक मास करके एक मंथ है, ये जो हमारे इंडियन वाले में आ जाता है। इसमें क्या कर देते हैं, इसको अधिक मास करके ऐड कर दिया जाता है एवरी 2-3 ईयर्स। जैसे हमारा सोलार में क्या हो रहा है, 6 आवर को ऐड कर करके एक 24 घंटे का एक दिन बना लिया, तो उसको हमने फरवरी मंथ में ऐड कर दिया। ऐसे बहुत दिन है हमारे लूनार कैलेंडर में, कितने दिन का डिफरेंस हो रहा है ना, तो उतने दिन का डिफरेंस होने के उससे क्या हो रहा है, 11 डेज का डिफरेंस हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं, हर 2-3 ईयर में ऐड करके एक मंथ ही बना देते हैं। लगभग 11 डेज का डिफरेंस में ये एक मंथ कंप्लीट कर देते हैं। उस मंथ को बोला जाता है अधिक मास, ये 2-3 साल बाद आता है। ठीक है, और इनके नाम क्या होते हैं, इंडियन मंथ्स हमने सुना होगा, इंडियन मंथ्स आपके पेरेंट्स लोग भी बोलते होंगे कि चैत्र आ गया, वैशाख आ गया, ये सब आ गया। तो वो क्या कौन से मंथ होते हैं, देखिए हमारे जनवरी फरवरी ऐसे करके आप देख लीजिएगा। इसको बोला जाता है चैत्र, विशाख, जेठ और क्या आषाढ़, सावन, ये भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, पोष और ये क्या है, मेघ और फागुन। ये सारे क्या हो गए, इंडियन मंथ्स हो गए। और ये अमंत क्या होता है, देखिए इसका होता है जब क्या होता है, मंथ स्टार्ट होता है इसमें न्यू मून से। ये किसमें आता है, लूनी सोलार कैलेंडर में आता है। जब न्यू मून से मंथ स्टार्ट होता है तो उसको मंथ कहा जाता है। और पूर्णी मंथ कहा जाता है जब क्या होता है, मंथ स्टार्ट हो रहा है फुल मून से। जब फुल मून आ रहा है तब से जो मंथ स्टार्ट हो रहा है उसको बोला जाता है पूर्णी मंथ। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कैलेंडर। ये इंडियन नेशनल कैलेंडर हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा इसमें क्या होता है, इसमें भी 365 डेज होते हैं, लेकिन इसमें जो मंथ हमारा स्टार्ट होता है, आपने देखा भी होगा, आपके पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं, जो हमारा इंडियन के हिसाब से जो हमारा मंथ स्टार्ट होता है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। जैसे हमने जनवरी से स्टार्ट करा, लेकिन जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 22 मार्च से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, मंथ चैत्र से फागुन तक का चलता है ये। और ये मंथ है वो 30 to 31 डेज रहते हैं इसमें भी। लेकिन इसमें जब क्या, अब अगर मान लीजिए लीप ईयर आ गया, उस ईयर में लीप ईयर आ गया, तब कब से स्टार्ट होगा, अगर हमारा मंथ नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल ईयर चल रहा है, तो 22 मार्च से हमारा क्या होगा, हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा। अगर लीप ईयर आ रहा है उस ईयर में तो ये 21 मार्च से हमारा क्या होगा, 21 मार्च से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा न्यू साल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ मंथ हैं, ये कब 22 मार्च से स्टार्ट होते हैं। और ये यहाँ तक ये आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे चलता है ये। अब देखिए हम कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए जो एंशिएंट ऑब्जर्वेशन जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो नॉर्थवर्ड हमारा उत्तरायण बोला जाता है और साउथवर्ड दक्षिण मूवमेंट रहता है। इसमें देखो ये जो सॉलिस्टिस क्या हुआ है, सॉलिस्टिस मतलब होता है जिसमें क्या होता है, डे सबसे बड़ा होता है। जिस दिन हमारा देखिए किसी दिन हम कहते हैं आज दिन बहुत छोटा था, ठंडियों में दिन छोटे लगने लग जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े लगने लग जाते हैं। तो हमारे जो टोटल जो हमारे 365 डेज होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा दिन जब होता है, जिस दिन हमारा कहते सन ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा दिखता है, वो दिखता है हमारा 21 जून। समर में हमारा डे सबसे बड़ा रहता है। और 21 दिसंबर में हमारा क्या रहेगा, नाइट सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, ये हमारा सॉलिस्टिस है। सॉलिस्टिस मतलब जिस दिन हमारा डे और नाइट क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इक्विनेक्स क्या होता है, इक्विनेक्स मतलब होता है जिस दिन हमारे डे और नाइट हमारे इक्वल रहते हैं, इक्वल में डिवाइड रहते हैं, वो होते हैं 21 मार्च और सितंबर 23। ये 2 दिन में क्या होता है, इक्विनेक्स मतलब डे भी इक्वल होगा और नाइट भी इक्वल होगी। आपने देखा होगा ठंडियों में जल्दी रात पड़ जाती है, इसीलिए जो सबसे हाईएस्ट नाइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेट तक हमारी नाइट रहती है, वो रहती है 21 दिसंबर को। और जो समर में सबसे
ज़्यादा बड़ा दिन कौन सा है, वो 21 जून को रहता है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ये हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नेशनल साइंस ओलंपियाड में 2021 में आया हुआ है, लूनार इक्लिप्स कैन अकर ओनली ऑन, ये कब होता है लूनार इक्लिप्स, हमने पढ़ा था न्यू मून में होता है या फुल मून में या हाफ मून या क्रिसेंट मून में। इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, हाफ मून में भी नहीं होगा, या तो फुल में होगा या तो न्यू मून में होगा, क्योंकि वो उसके पीछे अपोजिट या तो सामने आएगा। तो क्या होता है लूनार इक्लिप्स, हमने क्या पढ़ा, ये यहाँ पे क्या रहेगा, सन रहेगा, यहाँ पे सन है, ये सन की रेज है, तो अर्थ क्या रहेगा, अर्थ यहाँ पे रहेगा, अर्थ यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, मून रहेगा। तो अर्थ की क्या होती है, शेडो पड़ती है किस पे, मून पे, तो इस वजह से क्या होता है हमारा लूनार इक्लिप्स आता है। अब बताइए अगर इस तरफ रहेगा, अपोजिट है, तो कौन सा रहेगा, न्यू मून रहेगा या फुल मून। तो सो करेक्ट आंसर इज फुल मून, इसके अपोजिट रहेगा तो फुल मून रहता है ना, तो करेक्ट आंसर इज फुल मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में है 2019 में। द मून टेक्स अबाउट हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ फेजेस, कितना एक साइकिल कंप्लीट करता है, ये तो अभी हमने पढ़ा 29.5 डेज, ये तो इजी है, तो ये करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट ये एसएससी एमटीएस में आया है, लूनार ईयर्स इज शॉर्टर देन द सोलर ईयर बाय हाउ मेनी डेज, हमने पढ़ा था कि लूनार ईयर और क्या है, शॉर्टर है सोलर ईयर से, लेकिन कितने दिन का, हमने उसमें जाना था 11 डेज का रहता है लगभग, ये 11 डेज का शॉर्टर रहता है। उसी 11 डेज को ऐड करते करते 2-3 साल बाद उसको एक मंथ बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है जो, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीटेट पेपर 2 में आया 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन व्हाई द मून अपीयर्स इन अ डिफरेंट शेप ऑन अ डिफरेंट नाइट्स, क्यों होता है अर्थ शेडो फॉल ऑन द मून, ये तो क्या हो गया, अर्थ की शेडो पड़ी तो लूनार इक्लिप्स के बारे में करा है। मून रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, खुद के एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो वो तो नहीं है। पोजीशन ऑफ मून रिलेटिव टू अर्थ एंड सन, जो अर्थ और सन के बीच में आना जाना उसका जितना भी पोजीशन रहता है उस हिसाब से, या क्लाउड कवर द मून। सो करेक्ट आंसर इज सी, क्यों, क्योंकि ये मून है, ठीक है, यहाँ पे एन है, ठीक है, मून है। सो जो क्या होता है पोजीशन की, किसके, मून का जो रिलेटिव पोजीशन होता है अर्थ और सन के, उसी के हिसाब से हमारा क्या फेजेस ऑफ मून आता है, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।